ऑपरेशन रिसर्च के आपके मिड टर्म एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के सिलसिले में आपको मैं पहले 22 लेक्चर्स में से एमसीक्यूज़ जो है दिखाऊंगा उनके करेक्ट आंसर के साथ। आपका मिड टर्म तो वैसे 18 लेक्चर्स वैसे है, लेकिन इसमें ज़्यादातर जो एमसीक्यूज़ होंगे वो हैं तो लेक्चर 18 जो लीनियर प्रोग्रामिंग तक का है ना, वहाँ तक आपका मिड टर्म है, तो वहाँ तक ही हैं ज़्यादा। कुछ और भी हैं आगे 3-4 लेक्चर्स के। तो ये काफ़ी सारे हैं एमसीक्यूज़, 100+ हैं। 3 दिन की मेहनत के बाद मैंने यानी कि एमसीक्यूज़ तो मेरे पास पहले थे, उन्हें यानी कि सारों को रीचेक किया है, उनके आंसर देखे हैं गूगल से, मुख्तलिफ इंटरनेट पे अवेलेबल वेबसाइट से, कुछ अपने हैंड आउट से हैं। कुछ हैंड आउट से क्वेश्चन है, ज़्यादातर जो है ना आउट ऑफ हैंड आउट है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सारे करेक्ट आंसर हैं, तो इस तरह की वीडियो या इस तरह के क्या कहते हैं क्वेश्चंस और उनके करेक्ट आंसर के साथ किसी के पास भी नहीं है, ना ही कोई शेयर। मैंने तो यूट्यूब पे नहीं देखे जब मैं पढ़ता था ये सब्जेक्ट। तो चलें स्टार्ट करते हैं। पहला है विच ऑफ फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट मैन्युफैक्चरिंग मॉडल विदाउट शॉर्टेजेस, विदाउट शॉर्टेज। तो वो होता है, इसका आंसर है डिमांड रेट लेस देन रिप्लेसमेंट रेट। ये इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है जी। तो ये आपने याद रखना, लेस देन का साइन, डिमांड रेट लेस देन, विदाउट शॉर्टेज, ठीक है। मैंने तो चूँकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं तो थोड़ा तेज़ी से चलूँगा आपको बताता हुआ, तो आप बेशक फिर वीडियो स्टॉप करके आराम से या अपनी तैयारी कर लें। नेक्स्ट है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग मॉडल विदाउट शॉर्टेज कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू परचेजिंग मॉडल विदाउट शॉर्टेज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग सब्स्टिट्यूशन। इसका करेक्ट आंसर है व्हेन डिमांड रेट अप्रोचेज इन्फिनिटी। ये इसका करेक्ट आंसर है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द ग्राफ ऑफ परचेजिंग मॉडल विद शॉर्टेजेस द एरिया अबव द हॉरिजॉन्टल एक्सिस रिप्रेजेंट, वो रिप्रेजेंट करता है सेटअप कॉस्ट ऑफ आइटम, ठीक है जी। ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ यील्ड पर मिनट इन ए केमिकल प्रोसेस विच डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर एक्शन प्रेशर वाई। तो उसका आंसर है मैक्सिमाइजेशन। हर एक को मैं आपको समझा सकता हूँ, लेकिन समझाने का टाइम नहीं है क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं, तो इन्हें ही देखें मुकम्मल करते हुए कितना टाइम लग जाता है। नेक्स्ट है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग मॉडल विद अलाउ शॉर्टेज कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू सेम मॉडल, यानी कि सेम मॉडल यानी कि वो मैन्युफैक्चरिंग में ट्रांसफॉर्म होगी विदाउट शॉर्टेज, ठीक है जी। अलाउड शॉर्टेज से ट्रांसफॉर्म इनटू विदाउट शॉर्टेज, तो उसका आंसर करेक्ट है व्हेन शॉर्टेज कॉस्ट इज इन्फिनिटी। ये इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है जी। ये देख लें, ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट ठंड ज़्यादा है थोड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन कंपल्सरी। तो ये उसका करेक्ट आंसर है, बोथ ऑब्जेक्टिव फंक्शन और कंस्ट्रेंट ये होते हैं नीड टू बी लीनियर, ये दोनों कंपल्सरी होते हैं। ये हैंड आउट से ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in the dynamic order quantity problem the demands of all succeeding months can be included in the demand of preceding one provided that। तो इसका करेक्ट आंसर है शॉर्टेज एंड आइटम कॉस्ट आर बैलेंस्ड। ये इसका आंसर है, ठीक है। ये वाला जहाँ भी ये एरो मैंने लगाया होगा वो करेक्ट आंसर होगा। वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ वी डिक्रीज द इन्वेंट्री देन द शॉर्टेज कॉस्ट एंड द सेटअप कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आइटम विल इंक्रीज, ठीक है जी। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट स्टेप टू मॉडल इन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो फर्स्ट स्टेप होता है आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द ग्राफ ऑफ परचेजिंग मॉडल विद शॉर्टेजेस द एरिया अंडर द हॉरिजॉन्टल एक्सिस रिप्रेजेंट्स सेटअप कॉस्ट ऑफ आइटम। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग करस्पॉन्ड टू द प्रैक्टिकल लिमिटेशंस ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज व्हाइल मॉडलिंग ए रियल लाइफ सिचुएशन इनटू ए लीनियर प्रोग्राम, ठीक है जी। रियल लाइफ सिचुएशन को लीनियर प्रोग्राम में जब हम करेंगे तो इसकी लिमिटेशन जो है वो में जो होता है करस्पॉन्ड टू, वो सबसे होगा कंस्ट्रेंट होगा,
ठीक है जी, ये कंस्ट्रेंट इसका आंसर है। ये चारों ऑप्शन देख लें, कंस्ट्रेंट इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि बाय पुटिंग द रिप्लेसमेंट रेट आर इन्फिनिटी एंड शॉर्टेज कॉस्ट टी फॉर आइडेंटिफाई द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग मॉडल विद अलाउड शॉर्टेज, देन द रिजल्ट इज, तो उसका आंसर है ई ओ क्यू ऑफ परचेजिंग मॉडल विद अलाउड शॉर्टेज। ये इसका करेक्ट आंसर है। स्टूडेंट, ये तो आपके मिड टर्म की एग्जाम की प्रिपरेशन, जब आपको फाइनल टर्म होगा तो मेरे चैनल पे फाइनल टर्म की भी वीडियो अपलोडेड है, उसको भी देख लीजिए। इस सब्जेक्ट में बहुत से लड़के बच्चे फेल हो जाते हैं स्टूडेंट, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो नहीं हुआ, मैंने अच्छे नंबरों से पास किया है। तो ये एक बहुत डिफ़िकल्ट सा सब्जेक्ट है, इसकी समझ भी नहीं आती स्टूडेंट को, ये क्या है ये क्या नहीं, तो रट्टा लगा लें। ठीक है, मेरी फाइनल टर्म की वीडियो भी है, मिड टर्म की भी है, तो उनसे आपको हेल्प मिल जाएगी। इसके एमसीक्यूज़ भी मैंने अपलोड किए हुए हैं। और नेक्स्ट आगे चलते हैं, चैनल मेरे को सब्सक्राइब कर लें। आपके तमाम सेमेस्टर के तमाम सब्जेक्ट्स के मिड टर्म, फाइनल टाइम, एमसीक्यूज़ और असाइनमेंट्स आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी विद करेक्ट आंसर और हंड्रेड्स ऑफ एमसीक्यूज़ के साथ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, विच इज़ द फॉलोइंग वुड बी द ऑब्जेक्टिव फॉर कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोड्यूसिंग सर्टन कैमराज। तो ये इसकी ऑब्जेक्टिव द कॉस्ट पर यूनिट, तो कॉस्ट पर यूनिट के लिए इसकी मिनिमाइजेशन इसका आंसर होगा। ठीक है, ठीक है जी, ये मिनिमाइजेशन इसका आंसर है। नेक्स्ट है जी, while solving a problem by any of linear programming method objective function is to be optimized होगा। ठीक है जी, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है आगे, in an optimization problem we seek for maximizing or minimizing a specific quantity called the objective function। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if the purchases are made in a large quantities then the economic order quantity model may fail because, वो फेल इसलिए होगा कि द होल्डिंग कॉस्ट विल इंक्रीज। ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है जी, ये क्वेश्चन है और ये इसका करेक्ट आंसर, ये देखें यहाँ क्वेश्चन भी आ गया, ये आंसर द होल्डिंग कॉस्ट विल इंक्रीज, ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, होल्डिंग कॉस्ट इज डैश प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी टू बी केप्ट इन स्टॉक एंड द टाइम टू विच द इन्वेंट्री इज मेंटेन्ड। तो इसका आंसर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यहाँ पे आएगा, डायरेक्टली, ये आंसर है करेक्ट। ठीक है, ये नहीं है, ये वाला करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द एबीसी एनालिसिस ऑफ इन्वेंट्री। तो मेजर ऑब्जेक्टिव उसका ये है टू फुलफिल द डिमांड ऑफ आइटम, ये ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, which of the following will be annual optimum cost of a product if the number of annual orders without any shortage is 25 and the total cost of one cycle is 10,000। ठीक है जी, तो उसकी ऑप्टिमम कास्ट जो होगी एनुअल वो होगी 25,000, ये इसका आंसर है। यहाँ से ऐसे देख लो, ये क्वेश्चन पूरा आ गया और ये 25,000 जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं जी, मेरे क्या कहते हैं वीडियो या मेरे मटेरियल आपको मैं दिखा रहा हूँ, उससे आपके लिए अगर हेल्पफुल लगता है आपको तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, आपको ही फ़ायदा है आपको ये कोर्स पास करने में। आपको मेरे चैनल के अलावा किसी और चैनल पे इतने करेक्ट आंसर के साथ इतने ज़्यादा एमसीक्यूज नहीं मिलेंगे। फॉर एन इंडस्ट्रियलिस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट ऑप्टिमाइजेशन मीन्स, ऑप्टिमाइजेशन का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है बोथ मैक्सिमाइजिंग इट्स प्रॉफिट एंड मिनिमाइजिंग इट्स कॉस्ट, यानी कि ये दोनों ऑप्शन जो होते हैं इनका ये सम, ये इसका करेक्ट आंसर है। ये पूरा मैं ऐसे दिखा दें, देखें ये क्वेश्चन आ गया, ये इसका आंसर। आगे चलते हैं जी, और ये वाला जो है ना ये हैंड आउट से क्वेश्चन है। नेक्स्ट दी विच ऑफ द फॉलोइंग correspond to the practical limitation of available resources while modeling a real life situation to a linear program। तो ये कंस्ट्रेंट ये पहले भी आया, दोबारा क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, होल्डिंग कॉस्ट इज डैश प्रोपोर्शन, होल्डिंग कॉस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी टू बी केप्ट इन स्टॉक एंड द टाइम टू विच द इन्वेंटरी इज मेंटेन्ड, ये आंसर। आगे चलता है, लीनियर प्रोग्रामिंग इज द बैकबोन ऑफ ऑपरेशन रिसर्च मॉडल ड्यू टू, किस वजह से बैकबोन है? ये आंसर है नॉन नेगेटिविटी और डिसीजन वेरिएबल्स।
ये इसका करेक्ट आंसर है। चारों ऑप्शन देख लें, ये इसका करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द मैन्युफैक्चरिंग मॉडल विदाउट शॉर्टेज। इनमें से कौन सा ट्रू है मैन्युफैक्चरिंग मॉडल विदाउट शॉर्टेज के लिए? तो ये है डिमांड रेट लेस देन रिप्लेसमेंट रेट। ये फर्स्ट ऊपर भी मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा है, पहला क्वेश्चन ही शायद ये था। नेक्स्ट आगे चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ द रेवेन्यू इन ए प्रोडक्शन ऑफ सेल फोन। प्रोडक्शन ऑफ सेल फोन के में जो रेवेन्यू में जो उसका ऑब्जेक्टिव होगा वो मैक्सिमाइजेशन होगा। ये देख लें, यहाँ से देखा करें एक और ना ऑब्जेक्टिव, और एक पहले ऊपर इसी तरह सेल फोन का क्वेश्चन आया था, उसमें था कास्ट पर आइटम, वो मिनिमाइजेशन था उसका आंसर। ये है ऑब्जेक्टिव ऑफ द रेवेन्यू इन द प्रोडक्शन, वो है मैक्सिमाइजेशन आंसर है इसका। तो ये थोड़े से ना ट्रिकी कर देते हैं, चेंज करके कुछ चीज़ें। फॉर एबीसी एनालिसिस रैंडम सैंपल ऑफ सम आइटम द रैंक्स टू द आइटम्स आर असाइंड विद रिस्पेक्ट टू देयर लार्जेस्ट एनुअल यूजेज वैल्यू। ये इसका आंसर है। ठीक है जी, इस क्वेश्चन का आंसर है ये लार्जेस्ट एनुअल यूजेज वैल्यू। नेक्स्ट है जी, in an optimization problem we seek for maximizing or minimizing a specific quantity called the objective function। ये आंसर है इसका, ये देख लें। आगे चलते हैं। in the ABC analysis the items are classified into 3 categories with respect to their demand value। ये आंसर है इसका। ये चारों ऑप्शन देख लें, ये इसका आंसर है, डिमांड वैल्यू। If the ordered quantity of commodity is Q, then the ordering cost per unit is C2/Q, which is dash proportional to the quantity order, which is directly proportional। ये आंसर है, डायरेक्टली। आगे चलते हैं जी। इफ़ यू इंक्रीज द इन्वेंट्री देन द शॉर्टेस्ट कॉस्ट विल डिक्रीज। ठीक है जी, ये इसका आंसर है। इन्वेंट्री को इंक्रीज करेंगे तो शॉर्टेस्ट कॉस्ट डिक्रीज हो जाएगी। आगे चलते हैं। In the dynamic order quantity problem, if the ratio of setup and carrying cost is 500 and the demand of second and third months are 50 and 120 respectively, then which of the following is true about second month's requirement? तो ये आंसर है इसका करेक्ट। सेकेंड मंथ डिमांड कैन बी इंक्लूडेड इन फर्स्ट मंथ, ये इसका करेक्ट आंसर है। ये चारों ऑप्शन देख लें, ये क्वेश्चन, ये आंसर। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द मैन्युफैक्चरिंग मॉडल विदाउट शॉर्टेज। तो ये आंसर है, ये पहले भी आ चुका है, दोबारा से आया है। नेक्स्ट है जी, इन एन ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम वी सीक फॉर मैक्सिमाइजिंग मिनिमाइजिंग स्पेसिफिक क्वांटिटी कॉल्ड द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ये आंसर है। ये क्वेश्चन पहले भी पढ़ चुका हूँ, दोबारा से रिपीट हुआ है ये आंसर क्वेश्चन, और ये इसका आंसर है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब ये क्वेश्चन है, if the economic ordered quantity and the annual demand of a product are 2500 and 5000 units respectively, then without any shortage the time between the consecutive order is dash month। तो वो होगा, इसका आंसर है 0.50 मंथ। देखें 2500 को हम 5000 से डिवाइड करेंगे तो 0.5 आ जाएगा। नेक्स्ट है, इफ फॉर एबीसी एनालिसिस द रैंडम सैंपल ऑफ सम आइटम द रैंक्स टू द आइटम्स आर असाइंड with respect to their largest annual usage value। इस क्वेश्चन का आंसर है largest annual usage value। नेक्स्ट है जी, मॉडलिंग ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम फ्रॉम ए रियल लाइफ वर्ड इज एन आर्ट। ये हैंड आउट से क्वेश्चन है, ये हैंड आउट में इसका आंसर है, हैंड आउट से है ये। ठीक है जी, रियल लाइफ वर्ड इज एन आर्ट, ये आंसर है। ये क्वेश्चन है, विच इज द फॉलोइंग वुड बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ द रेवेन्यू इन ए प्रोडक्शन ऑफ सेल फोन। ये क्वेश्चन पहले भी आया, दोबारा आया है। ऑब्जेक्टिव है रेवेन्यू इन प्रोडक्शन, तो मैक्सिमाइजेशन इसका आंसर, पहले भी बताया था, ये आंसर। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, इन एन ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम वी सीक फॉर मैक्सिमाइजिंग और मिनिमाइजिंग स्पेसिफिक क्वांटिटी कॉल्ड द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ये भी पहले पढ़ चुका हूँ, ये अब थोड़ा साफ है, ऊपर थोड़े वो इतने साफ नहीं थे, वो जिस मैंने आपको दिखाया, ये ज़रा थोड़े साफ हैं, ये देखें, ये आंसर है इसका। ये चारों ऑप्शन है, ये इसका आंसर है। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी विल वेरी इन केस ऑफ डायनामिक ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल। सेटअप कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट, आइटम कॉस्ट। तो इसका आंसर है डिमांड। डिमांड विल वेरी इन केस ऑफ, ये डिमांड इसका आंसर है इस क्वेश्चन का। आगे हैं,
Question in the purchasing model with shortages the cost function CSQ can also be expressed as function of SD. ये इसका आंसर है SD, ये वाला। नेक्स्ट है, ये देखें थोड़ा सा ना बोल्ड है आंसर, ये भी बोल्ड है आंसर है। ये क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर ऑब्जेक्टिव बाय बीसी एनालिसिस ऑफ इन्वेंट्री, इसका आंसर है टू फुलफिल द डिमांड ऑफ आइटम्स। फिर ये क्वेश्चन है अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इन केस ऑफ परचेजिंग मॉडल विद शॉर्टेज कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू परचेजिंग मॉडल विद नो शॉर्टेज, तो इसका आंसर है व्हेन शॉर्टेज कॉस्ट टेंड्स टू जीरो, ये इसका आंसर है। फिर ये क्वेश्चन है बाय पुटिंग द रिप्लेसमेंट रेट आर इन्फिनिटी द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग मॉडल विद अलाउड शॉर्टेज देन द रिजल्ट इज EOQ ऑफ परचेजिंग मॉडल विद अलाउड शॉर्टेज, ये वाला आंसर है इसका। ये थोड़े सा ना जो भी आंसर हैं थोड़े से ना बोल्ड हैं, ये देखें ये थोड़ा सा बोल्ड है, ये भी थोड़ा सा बोल्ड है। नेक्स्ट है ए सिंगल साइकिल कंसिस्ट ऑफ टू फेजेज इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग विदाउट शॉर्टेज देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट फेज, तो पहला फेज होगा विड्रॉल ऑफ आइटम्स फ्रॉम इन्वेंट्री एट कांस्टेंट रेट इन पर यूनिट ऑफ टाइम, ये इसका आंसर है। ठीक है जी, ये दो ऑप्शन थे, ये वाला पहला वाला ऑप्शन आंसर है। नेक्स्ट है विच इज द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ आइटम ABC एनालिसिस हैज द मैक्सिमम होल्डिंग कॉस्ट, तो वो उसका आंसर है कैटेगरी A, ये आंसर है। नेक्स्ट है जी in the dynamic order quantity problem if the ratio of setup and carrying cost is 500 and the demand of second and third months are 50 and 130 respectively, then which of the following is true about the second month's requirement, तो वो इसका आंसर है second month demand can be included in first month, ये आंसर है। फिर क्वेश्चन इन द ABC analysis the items are classified into 3 categories with respect to their demand value, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द परचेजेज आर मेड इन ए लार्ज क्वांटिटी देन द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल में फेल बिकॉज होल्डिंग कॉस्ट विल इंक्रीज, ये आंसर है, ये पहले भी पढ़ चुका हूँ। नेक्स्ट है इफ द टोटल इन्वेंट्री इन वन साइकिल ऑफ T यूनिट्स ऑफ टाइम इज 1/QT देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एवरेज इन्वेंट्री एट एनी टाइम, इसका आंसर है Q/2, ये सेकंड वाला आंसर है Q/2, ये थोड़ा बोल्ड भी है, ये देख लें। फिर ये क्वेश्चन है in the graph of purchasing model with shortages the area above the horizontal axis represent setup cost of item को represent कर, ये आंसर है। फिर ये क्वेश्चन है if the purchases are made in large quantity then the economic order quantity may fail because the holding cost will increase, ये पहले ही पढ़ चुका हूँ, दोबारा आया। फिर एक क्वेश्चन है जी इन द डायनामिक, आगे थोड़ा सा ना वो नए क्वेश्चन भी आएंगे, तो in the dynamic order quantity problem if the ratio of setup and carrying cost is 500 and the ये पहले भी क्वेश्चन आया, पढ़ चुका हूँ, इसका आंसर है सेकंड मंथ डिमांड कैन बी इंक्लूडेड इन फर्स्ट मंथ। एक और क्वेश्चन इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल द कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आइटम इज रिड्यूस इन द रेशो 1-D/R रेशो टू 1:1, तो इसका आंसर है मैन्युफैक्चरिंग मॉडल विदाउट शॉर्टेज, ये आंसर है इसका। ये क्वेश्चन है बाय पुटिंग द रिप्लेसमेंट आर, ये पहले भी मैं पढ़ चुका हूँ, तो इसका जो आंसर है वो ये है ये परचेजिंग मॉडल विद अलाउड शॉर्टेज। ठीक है जी, ये पहले भी मैं पढ़ चुका हूँ, देख लें ये दोबारा से, इसका ये वाला थर्ड वाला आंसर है। आगे क्वेश्चन है इस ए सिंगल साइकिल कंसिस्ट ऑफ 2 phases इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग विदाउट शॉर्टेज देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट फेज, वो इसका आंसर है विड्रॉल ऑफ आइटम्स फ्रॉम इन्वेंटरी एट कांस्टेंट रेट इन पर यूनिट ऑफ टाइम, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन है विच द फॉलोइंग मेजर एज्यूम डिफरेंस बिटवीन द मॉडल्स ऑफ परचेजिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग, परचेजिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग विदाउट शॉर्टेज में जो मेजर डिफरेंस जो है वो है रिप्लेसमेंट रेट, ये आंसर है रिप्लेसमेंट रेट। आगे क्वेश्चन है जी डायनामिक ऑर्डर क्वांटिटी, ये पहले भी क्वेश्चन पढ़ चुका हूँ मैं, ये पहले भी क्वेश्चन पढ़ा हुआ है, दोबारा से आया था, तो इसका आंसर है सेकंड मंथ डिमांड कैन बी इंक्लूडेड इन फर्स्ट मंथ, ये आंसर है इसका। फिर ये क्वेश्चन है विच इज द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ आइटम इन ABC एनालिसिस हैज द मैक्सिमम होल्डिंग कास्ट, तो वो कैटेगरी A आंसर है, ये भी पहले पढ़ा है। फॉर ABC एनालिसिस द रैंडम सैंपल ऑफ सम आइटम द रैंक टू द आइटम्स आर असाइंड विद रिस्पेक्ट टू देयर लार्जेस्ट एनुअल यूजेज वैल्यू। अच्छा, ये कुछ जो रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं इनका आपको ये भी फ़ायदा है कि ये ना थोड़े से आपको जहन नशीन हो जाएंगे, ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट है इन द ग्राफ ऑफ परचेजिंग मॉडल विच शॉर्टेज द एरिया अबव द हॉरिजॉन्टल एक्सिस रिप्रेजेंट सेटअप कॉस्ट ऑफ आइटम,
फिर विच ऑफ द मेजर डिफरेंस ये रिप्लेसमेंट रेट, अभी तो ये पहले पढ़ा है, ये फिर क्वेश्चन आया रिप्लेसमेंट रेट आंसर है। अभी आगे नए क्वेश्चन भी आए काफ़ी सारे। इफ द डिमांड ऑफ एन आइटम इज अकर्ड इन द पीरियड ऑफ स्टॉक आउट एंड इट इज सेटिस्फाइड एट द बिगिनिंग then next cycle, then such type of problem will discuss under which of the following। तो आंसर है परचेजिंग मॉडल विद शॉर्टेजेस। सब क्वेश्चन करेक्ट हैं, आपको इस चीज़ की फिक्र ना करें, मैंने सारे चेक करके 3 दिन इसको चेकिंग करने पे लगाए हैं सिर्फ। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी मैंने पहले पढ़ चुका हूँ, क्वेश्चन दोबारा से आया है। इसका आंसर है ईओ परचेजिंग मॉडल विद अलाउड शॉर्टेज। अब ये आप कुछ और नए क्वेश्चन स्टार्ट हुए हैं। वाइल सॉल्विंग अ प्रॉब्लम बाय एनी ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग मेथड ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज टू बी ऑप्टिमाइज होगा, ये आंसर है इसका। शायद पहले भी मैंने पढ़ा, दोबारा से है ये क्वेश्चन, ये वाला ये क्वेश्चन, इसका आंसर है ऑप्टिमाइज्ड। आगे क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ एबीसी एनालिसिस ऑफ इन्वेंटरी, तो इसका करेक्ट आंसर टू फुलफिल द डिमांड ऑफ आइटम, ये इसका आंसर है। ठीक है, जहाँ भी मैंने ये एरो लगाया होगा वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है इफ द ऑर्डर क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी इज क्यू देन द ऑर्डरिंग कॉस्ट पर यूनिट इज C2/Q विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑर्डर, ये आंसर है, ये पहले भी पढ़ा है, दोबारा है। फिर है जी फॉर इंडस्ट्रियल ऑप्टिमाइजेशन मीन बोथ मैक्सिमाइजिंग इट्स प्रॉफिट और मिनिमाइजिंग इट कॉस्ट, ये इसका आंसर है, ये पहले भी पढ़ चुका हूँ। ये क्वेश्चन है जी विच ऑफ द फॉलोइंग करस्पॉन्ड टू द इकोनॉमिक और फिजिकल क्वांटिटी विच आर अंडर कंट्रोल ऑफ ऑपरेशन रिसर्चर वाइल मॉडलिंग ए रियल लाइफ सिचुएशन इनटू ए लीनियर प्रोग्राम, तो इसका आंसर है डिसीजन वेरिएबल्स। ठीक है जी, ये क्वेश्चन इसका आंसर है ये वाला डिसीजन वेरिएबल्स। आगे चलते हैं जी। ये क्वेश्चन है इन द ग्राफ ऑफ परचेजिंग मॉडल विद शॉर्टेजेस द एरिया अबव द हॉरिजॉन्टल एक्सेस रिप्रेजेंट करता है, वो सेटअप कॉस्ट ऑफ आइटम को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ ना 3 ऑप्शन दिए हैं, चौथा नहीं था, तो ये मैंने है इसका यहाँ पे ये लगा दिया है। तो ये वाला जो पहला है ना, इसका यहाँ पे रिप्रेजेंट के आगे जो आएगा, इसका आंसर ये है सेटअप कॉस्ट ऑफ आइटम, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मीनिंग ऑफ लीनियर, तो लीनियर का क्या मीनिंग है, इसका आंसर है ये रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल इज ए स्ट्रेट लाइन। लीनियर का मतलब ही स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, लीनियर का मतलब ही स्ट्रेट लाइन होता है, ये आंसर है इसका। ये आगे चलते हैं जी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एंड द एनुअल डिमांड, ये भी पहले मैं क्वेश्चन पढ़ नहीं, ये वो पहले जो पढ़ा था ना 2500 5000 वाला, वो डिफरेंट था, ये क्वेश्चन डिफरेंट है, इसमें थोड़ा मैं फ़र्क मैं आपको बताता हूँ। इफ द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एनुअल डिमांड ऑफ ए प्रोडक्ट आर 2500 5000 यूनिट रिस्पेक्टिवली देन विदाउट एनी शॉर्टेज द नंबर ऑफ ऑर्डर, अब यहाँ पे वो पूछ रहा है नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने होंगे, वो है 2, आंसर है इसका 2, 2 होंगे ऑर्डर। 5000 डिवाइडेड बाई 2500 2 आएगा आंसर। ठीक है जी, पहले जो एक क्वेश्चन आया था उसका 0.5 आंसर था, वो भी 2500 और 5000 था, वो 0.5 था, वो कुछ और चीज़ उन्होंने टाइम पूछा था, तो ये इसका ये 2 आंसर है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन आगे भी काफ़ी ज़्यादा पढ़े हुए हैं, ये भी क्वेश्चन मैं पहले पढ़ चुका हूँ, ये देख लें, इसका ये आंसर है वही शॉर्टेज कॉस्ट इज़ 0। ठीक है जी, इस क्वेश्चन का आंसर ये वाला है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर ऑब्जेक्टिव, ये भी पहले मेजर ऑब्जेक्टिव ABC एनालिसिस इन्वेंट्री तो फिल द डिमांड ऑफ आइटम, ये भी पहले पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देख लें, इसको आपने देखना है एरो, इस वाले एरो को, ये करेक्ट है। आगे चलते हैं, ये अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इन केस ऑफ परचेजिंग मॉडल शॉर्टेज कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू परचेजिंग मॉडल नो शॉर्टेज, इसका आंसर है व्हेन शॉर्टेज कॉस्ट टेंड टू 0, ये आंसर है। ये देखें ये क्वेश्चन और इसका ये वाला आंसर है ये। आगे चलते हैं, ये भी पहले मैंने पढ़ा है, क्वेश्चन दोबारा से आया है। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट ऑफ टाइम इज रिड्यूस इनटू द रेशियो 1-D/R इनटू 1, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर है परचेजिंग मॉडल विदाउट शॉर्टेज, ये आंसर है। ये नहीं देखना आपने, इसको देखना है, ये वाला आंसर है, ये नहीं है, ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है इफ वो इंक्रीज इन्वेंट्री देन शॉर्टेज कॉस्ट विल डिक्रीज, ये आंसर है। फिर क्वेश्चन है जी which of the following will be the annual optimum cost of product if the number of annual order without any shortage is 25, and ये पहले भी क्वेश्चन आया है, दोबारा से आया है, तो इसका आंसर है 25। हाँ 2.5 लाख यानी कि 2.5 लाख इसका आंसर है। ठीक है, 10,000 को जब 25 से ज़रब देंगे तो 2.5 लाख आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
मॉडलिंग ऑफ ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम फ्रॉम ए रियल लाइफ वर्ल्ड इज़ एन आर्ट, ये भी पहले पढ़ा है। फिर क्वेश्चन है ये नया क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ फंक्शन इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी सी इज इक्वल टू क्यू रेस टू पावर 2 माइनस 400 क्यू, देन द मिनिमम कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री पर यूनिट ऑफ टाइम इज डैश यूनिट। तो इसका आंसर है 400। ठीक है जी, ये इसका आंसर 400 है, ये नहीं है, ये 400 आंसर है इसका, ये क्वेश्चन और 400 इसका आंसर है। ये भी पहले आया है, दोबारा से आ गया। इंडस्ट्रियल स्किल की ऑप्टिमाइजेशन का क्या मतलब होता है? बोथ मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट और मिनिमाइजिंग इट्स कॉस्ट। ठीक है जी, ये आंसर। ये क्वेश्चन है, ये इसका है, इफ़ द ऑर्डर क्वांटिटी कमोडिटी क्यू देन द ऑर्डरिंग कॉस्ट सी टू स्लैश क्यू, ये भी पहले पढ़ चुका हूँ। विच इज़ यहाँ पे आएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो इसका ये आंसर है डायरेक्टली, ये नहीं है, ये डायरेक्टली, ये करेक्ट आंसर है। ठीक है जी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। आगे चलते हैं जी। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ एन सर्टन एयर कंडीशन, ये अब नया क्वेश्चन है। सर्टन एयर कंडीशन, वो पूछ रहा ऑब्जेक्टिव ऑफ एफिशिएंसी ऑफ सर्टन एयर कंडीशनिंग सिस्टम डिपेंडिंग अपॉन टेम्परेचर एक्स, प्रेशर वाई, मॉइस्चर डब्ल्यू एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ आउटलेट यू। तो इसका आंसर है मैक्सिमाइजेशन। ठीक है जी, ये क्वेश्चन नया है, इसका आंसर है ये। फिर ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ आइटम ए बी सी एनालिसिस, ये भी पहले आया है, दोबारा से आया है, अटेंशन बाय द मैनेजमेंट। तो इसका आंसर है ऑल कैटेगरीज नीड, नहीं ये क्वेश्चन, ये ऊपर जो था ना वो और था क्वेश्चन जो गुजरा है, ये और है, कैटेगरी ऑफ आइटम्स इन एबीसी एनालिसिस नीड स्पेशल अटेंशन बाय द मैनेजमेंट। तो वो आंसर है ऑल कैटेगरीज नीड इक्वल एंड फेयर अटेंशन, ये आंसर है इसका फर्स्ट वाला। ऊपर इसी तरह ए बी सी एनालिसिस का क्वेश्चन गुजरा था, उसका आंसर ये 8 कैटेगरी था, लेकिन इसका जो आंसर है ये क्वेश्चन और डिफरेंट है, तो इसका आंसर ये है फर्स्ट वाला। ये क्वेश्चन है, ये पहले भी आया, दोबारा से पढ़ दिया है, आ गया है, तो इसका यही आंसर 2.5 लाख वाला भी जो ऊपर पढ़ा था। आगे चलते हैं जी। विच आर द फॉलोइंग वुड बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोड्यूसिंग सर्टन कैमराज, तो है आंसर मिनिमाइजेशन। अब यहाँ पे कॉस्ट पर यूनिट पूछ रहा है, तो उसका जो है क्या है, प्रोडक्शन ऑफ कैमरा की, तो उसका आंसर होगा मिनिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव। ऊपर इसी तरह का कैमराज वाला क्वेश्चन आया था, उसमें उसने उसकी वो जो प्रोडक्शन का पूछा था एनुअल, यानी कि उसकी जो भी क्या कहते हैं सेल्स का या प्रोडक्शन का पूछा था, उसका आंसर मैक्सिमाइजेशन, लेकिन इस वाले कॉस्ट पर यूनिट का आंसर है मिनिमाइजेशन। आगे चलता हूँ, वीडियो भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा है, ये भी क्वेश्चन पहले पढ़ चुका हूँ, इसका आंसर ये है। ये एक और क्वेश्चन है, डायनेमिक क्वांटिटी द डिमांड ऑफ ऑल सक्सीडिंग मंथ्स कैन बी इंक्लूडेड इन द डिमांड ऑफ प्रीसीडिंग वन प्रोवाइडेड दैट, ये इसका आंसर है ये वाला। शॉर्टेज एंड आइटम कॉस्ट और बैलेंस, ये आंसर है फोर्थ वाला। ये देख लें, ये क्वेश्चन और ये आंसर। ठीक है जी, यानी कि प्रोक्योरमेंट कास्ट और कैरिंग कास्ट जो है दोनों बैलेंस हो जाएंगी। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन है, वाइल सॉल्विंग अ प्रॉब्लम बाय एनी ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग मेथड ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज सेट टू बी ऑप्टिमाइज, ये भी क्वेश्चन पहले आया, दोबारा से आया। ये हैंड आउट से मैंने स्क्रीनशॉट लगाया, ये क्या ये देखें यहाँ पे जो इसका क्या मतलब है, ये पढ़ लें आप, वीडियो को स्टॉप करके आराम से देख के पढ़ लें, ये आंसर है इसका। आगे चलते हैं जी। ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड डैश, ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड, इसका आंसर है जी ये वाला, ए सेट ऑफ कंस्ट्रेंट, ये इसका आंसर है। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड सेट ऑफ कंस्ट्रेंट्स टुगेदर फॉर्म ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ठीक है जी, इस क्वेश्चन का आंसर ये है सेकंड वाला। आगे चलते हैं जी। ये भी क्वेश्चन पहले आया है, पढ़ चुका हूँ, दोबारा से आया है, इस क्वेश्चन का आंसर ये है, टेंस टू ज़ीरो होगी शॉर्टेज कॉस्ट। नेक्स्ट अब आगे शुरू हो जाते हैं क्वेश्चंस। अच्छा ऐसा करता हूँ, इसका ना ये अभी तक जितने दिखाए हैं इनका पार्ट 1 बना लेता हूँ, और यहाँ से फिर मैं ना पार्ट 2 इस वीडियो का शुरू करता हूँ। ठीक है, अभी काफ़ी सारे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो ये काफ़ी सारे हैं, तो मेरे ख्याल से इसकी ना सेकंड पार्ट बना लेता हूँ यहाँ से। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अल्लाह हाफ़िज़।